इधर दामाखेड़ा के कबीर आश्रम में बीती रात को 15 से ज्यादा आरोपियों ने अटैक किया। पुलिस ने सरपंच पति समेत 15 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इस पूरी घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देर रात को गृह मंत्री विजय शर्मा समेत पूर्व विधायक रतन शर्मा, विधायक इंद्र साव, मंत्री दयालदास बघेल दामाखेड़ा पहुंचे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू और उधोराम वर्मा भी दामाखेड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। बैज ने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है। कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, इसके लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों दोषी हैं। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासा हो चुके हैं और सरकार के ऊपर जनता का भरोसा खत्म हो चुकी है और वर्ग संघर्ष का स्थिति उत्पन्न हुआ है इस सरकार में। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कुशासन को क्यों भूल जा रही है? किस तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। और राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए ठोस और मजबूती से काम कर रही है। जो भी घटना हो रही है उसकी जांच होगी और निश्चित रूप से जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर इस घटना को लेकर सियासी बयान काफी तेज हैं। दामाखेड़ा की घटना पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। राजेश राज हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, सुनिए जरा वे क्या कह रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल दामाखेड़ा में घटना हो गई, आप भी चूंकि वहां पर गए थे, वस्तु से अवगत भी होंगे, वस्तु स्थिति से। क्या कुछ घटना रही सर और क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं इसको शॉर्ट आउट करने के लिए? वो पटाखा चलाने के विषय को लेकर के विवाद हुआ था, तो वहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हैं, उन्होंने लामबंद होकर के कबीर पंथ का जो आश्रम है वहाँ पर लामबंद होकर के गाली गलौज करना और ये सब करना उन लोगों ने किया। तो वहाँ पर पता चला, तो मैं भी रात में गया था वहाँ पर। सबका धर्म स्थल है, सबके मान्यता का स्थान है, ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पर। तो एफआईआर भी किया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, पुलिस उस पर जांच कर रही है। सर, सामान्य ही घटना इसको कहें या फिर जो तत्कालिक आक्रोश था या परिस्थिति थी उसके चलते इस तरह की चीजें हो गई या फिर कोई अलग? अभी जांच का ही विषय है। वो तो पुलिस ने एफआईआर लॉक कर लिया है, उस पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब आगे और स्पष्ट होगा क्या है स्थिति। तो क्योंकि आप गए थे सर, तो एश्योरेंस हो कि चूंकि धर्म ऐसे लोग हैं, आश्रम है जहाँ पे हर तरह के लोग जाते हैं, आस्था का केंद्र होता है, तो सर केंद्र ही है, आस्था का केंद्र है सबका। हम सभी के लिए वो बड़ा ही आस्था का केंद्र है, बड़ा सम्मानीय स्थान है और इसीलिए भी मैं रात को गया। कहीं पर ऐसा होना नहीं चाहिए। रात को जा करके और सारी प्रक्रिया रात में ही हो गई, कार्यवाही हो गई, गिरफ्तारियां हो गई। अब पुलिस की और जानकारी इसमें आएगी सामने। आप सर मिले होंगे, तो किस तरह का आश्वासन या फिर भेंट करके प्रकाश मणि साहब या उनके आश्रम में? नहीं, उनको आश्वासन क्या, प्रकाश मणि नाम साहब को कोई आश्वासन का मसला थोड़ी होता है। वो थे वहाँ पर और हमको स्थिति की समझ थी वहाँ पर, तो सबने हम लोगों ने मिलकर के कार्यवाही आगे बढ़ाई। तो ये है गृह मंत्री जी और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुलाकात की है, स्थिति भी समझी है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर।